हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बिन्स। चैप्टर 3 मिस पिकरल इन स्पेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आज स्पेस की शेयर करेंगे। स्पेस यानी अंतरिक्ष, जहाँ स्पेसशिप जाते हैं और साइंटिस्ट हमारे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी देखा गया इस चैप्टर में। साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए स्पेसशिप को ले करके गए हैं। आइए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मिस पिकरल इन स्पेस। मिस पिकरल एक लेडी का नाम है, एक कैरेक्टर है इस चैप्टर का। ऑन हर वे होम आफ्टर मीटिंग हर नेफ्यूज एंड नीसेज। वो जब अपने नेफ्यूज माने अपने भतीजे और नेसेस मतलब अपने भतीजियों से मिल करके जब वो जा रही थी अपने घर को, ऑन हर वे होम मिस पिकरल मीट्स मिस्टर हैगर्टी। तो मिस पिकरल किससे मिलती है? मिस्टर हैगर्टी से रास्ते में मिलती है। शी गिव्स हिम अ लिफ्ट इन हर कार। वो अपने कार में मिस्टर हैगर्टी को लिफ्ट देते हैं। ही टेल्स हर दैट ही इज़ ऑन हिज वे टू जॉइन अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन। अभी साइंटिफिक एक्सपेडिशन ये वर्ड आया है यहाँ पे। तो मिस्टर हैगर्टी रास्ते में मिलते हैं और मिस पिकरल जो है वो उनको लिफ्ट देते हैं अपने कार में, और मिस्टर हैगर्टी उनको बताते हैं कि वो लोग अभी साइंटिफिक एक्सपेडिशन करने के लिए जा रहे हैं। साइंटिफिक एक्सपेडिशन मतलब एक ऐसा जर्नी करने के लिए जा रहे हैं जो स्पेशली रिसर्च करने के लिए होता है, जो कोई जगह को एक्सप्लोर करना होता है, उसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर हैगर्टी ने बता दिया उनको। व्हेन शी रीचेज होम, जब वो घर पहुंचती है, मिस पिकरल सीज अ स्ट्रेंज एंड इनॉर्मस पेंसिल शेप्ड मेटल स्ट्रक्चर आउटसाइड हर हाउस। जैसे वो अपने घर पहुंचती है मिस पिकरल, वो देखती है कि एक मेटल का बहुत ही बड़ा पेंसिल की तरह, ठीक है, इस तरह पेंसिल नुमा आकार का एक ऑब्जेक्ट जो है, मेटल स्ट्रक्चर जो है, वो उसके घर के बाहर में पड़ा हुआ रहता है। सी सीज टू men गोइंग इनसाइड विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। देखती है कि दो आदमी इसमें सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। शी देन मीट्स अ यंग मैन नेम्ड विल्बर। वो वहाँ पे एक यंग लड़के से मिलती है जिसका नाम था विल्बर। एक आदमी विल्बर नाम का उनको वहाँ पे मिलते हैं। हु टेल्स हर दैट द ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसशिप। और वही विल्बर नाम का जो आदमी है वो मिस पिकरल को बताता है कि ये पेंसिल नुमा जो पेंसिल टाइप का जो ये ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, जिसमें दो लोग जा रहे हैं अंदर, ये एक स्पेसशिप है ना, अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष में जाने वाला, स्पेस में जाने वाला एक शिप है। लेटर मिस पिकरल गोज इनसाइड इट व्हेन नो वन इज लुकिंग। बाद में मिस पिकरल क्या करती है, उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है, छुप करके। द men hear someone coming in and think that it is मिस्टर हैगर्टी। तो स्पेसशिप के अंदर में जो आदमी था, उसे लगा कि कोई तो अंदर आया स्पेसशिप में, उसे लगा कि मिस्टर हैगर्टी आए होंगे। बिफोर मिस पिकरल कैन से एनीथिंग, इससे पहले कि मिस पिकरल कुछ कह पाती, द स्पेसशिप टेक्स ऑफ एंड शी फेंट्स। और उससे पहले वो कुछ कह पाती कि वो जो स्पेसशिप था वो उड़ गया, ठीक है, उड़ने लगा, और वो मिस पिकरल जो है वो बेहोश हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए क्या होता है नेक्स्ट वो जानने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही तो है हमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। वो तो बेहोश हो गई मिस पिकरल। When मिस पिकरल केम टू हर सेंसेस, जब मिस पिकरल को होश आता है, द प्रेशर वॉज गॉन। तो स्पेसशिप के अंदर जो प्रेशर था एंट्री करने के बाद, वो प्रेशर जो है वो अब जा चुका था। शी फेल्ट लाइट एंड गिडी। वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, और उनको थोड़ा सा गिडी मतलब थोड़ा सा स्लीपीनेस, नशा नशा का जैसा लग रहा था। एज इफ़ शी हैड नो वेट एट ऑल, जैसा कि उनका जो है कोई वजन है ही नहीं। शी वॉज फ्राइटेंड, और वो काफ़ी डरी हुई थी। एंड वंडर्ड इफ़ शी डेयर टू मूव, और वो सोच रही थी कि वो करे या ना करे। शी वॉज ऑलमोस्ट अफ्रेड टू ओपन हर आइज बट शी डिड जस्ट अ लिटिल। और वो अपनी आंखें खोलने को भी काफ़ी डर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी आंखें को खोली, आंखों को। अक्रॉस फ्रॉम मिस पिकरल वॉज अनदर कर्व्ड बंक।
और ये बंक क्या है? बंक जो है स्पेसशिप या फिर ये जो प्लेन होता है, ये जो यान होता है, ये जो शिप होता है, इनके अंदर में बैठने का जो जगह होता है, सीट होता है, ठीक है? उस सीट का एक बैक रहता है, बैक पोर्शन, उस बैक पोर्शन को नीचे सुलाया भी जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है? उस सीट को जो है वो पीछे का जो बैक रहता है, बैक रेस्ट, उसको सीधा करके आप उस पे सो भी सकते हैं। तो वैसा कर्व्ड बंक था, उस पे वो बैठी हुई थी, है ना? तो उस पे वो बैठी हुई थी और उनके सामने जो है एक इसी तरह का एक बंक रखा हुआ था, सिमिलर टू द वन इन विच शी वॉज लाइंग, जिस पे वो पड़ी हुई थी उसके सामने भी ऐसा एक बंक रखा हुआ था। मैन वॉज सिटिंग इन द मिडल, एक आदमी बीच में बैठा हुआ था, शेकिंग हिज हेड स्लोली एंड गोइंग टिच टिच टिच, और एक आदमी सर को हिला रहा था और चल रहा था टिच टिच करके। लेडी, ही सेड, यू हैव एब्सोल्युटली नो बिजनेस बीइंग हियर। लेड वो जो आदमी था वो मिस पिकरल को बोलता है कि लेडी, आपका यहाँ पे क्या काम है? आप यहाँ पे क्यों हो? नो बिजनेस बीइंग हियर, आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए, है ना? फिर देखो क्या होता है। यू हैड एब्सोल्युटली नो बिजनेस बीइंग आउटसाइड माई हाउस, सेड मिस पिकरल। मिस पिकरल भी एकदम तड़ाक से जवाब देती है कि तुमको भी क्या मतलब था? तुम मेरे घर के बाहर में स्पेसशिप क्यों खड़े किए थे? क्यों तुम मेरे घर के बाहर में थे? है ना? स्पेसशिप लगा के क्या कर रहे थे मेरे घर के बाहर में? यू हैड एब्सोल्युटली नो बिजनेस बीइंग आउटसाइड माई हाउस। व्हाट हैपेंड? वाज देयर एन एक्सप्लोजन? तो उधर से जवाब आता है, आदमी बोलता है कि अरे हुआ क्या? कोई धमाका हो गया था क्या? तुम्हारे घर के बाहर था तो ऐसा थोड़ा सा बकझक हो गया। Nothing like the explosion there is going to be when the captain finds out about this. तो असली एक्सप्लोजन तो अब होगा, ऐसा एक्सप्लोजन होगा जैसा आप कभी देखे भी नहीं होंगे जब कैप्टन को पता चलेगा कि आप यहाँ पे हैं, है ना? That reminds me, Miss Pickerel said, I want to see this captain of yours. She moved her arm and started to sit up. और फिर मिस पिकरल बोलती है कि अरे 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 अरे, इसी बात से तो मुझे याद आया, कैप्टन के बात से मुझे याद आया कि मैं तुम्हारे कैप्टन से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कैप्टन किधर है आपके। और फिर वो अपना हाथ को मूव करती है, आर्म को मूव करती है और सीधा उठ करके बैठना चाहती है। देन द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड, और फिर बहुत अचंभित सा एक वाक्य हुआ, एक घटना हुआ। द बेयर मूवमेंट ऑफ हर आर्म लिफ्टेड हर राइट आउट ऑफ द बंक वेयर शी वॉज लाइंग। और जैसे ही वो अपने हाथ को हिलाना चाही तो वो क्या हुआ कि वो ऊपर उठ गई अपने चेयर से, जिस चेयर पे वो बंक पे बैठी हुई थी वहाँ से वो ऊपर उठ गई, उड़ने टाइप का हो गई, उड़ने वाला हाल हो गया उनका, वो उड़ गई हवा में। द मैन रीच्ड आउट एंड पुश्ड हर जेंटली बैक, और फिर वो आदमी वहाँ पे आता है, उधर आता है, उन तक पहुँचता है, उनका हाथ पकड़ता है या फिर उनको थोड़ा सा पकड़ करके नीचे फिर से बिठाता है। तो ये देखिए पिक्चर में जैसे ही वो हाथ हिलाती है ये ऊपर की ओर उड़ने लगती है ना? फिर ये आदमी देखो उनको हेल्प करके बिठाता है वापस से और बोलता है कि बेटर फास्टन दैट स्ट्रैप, अच्छा होगा कि आप वो स्ट्रैप जो है वो अपने गोद में कमर में बांध लें। लेडी, ही सेड, वो जो आदमी है वो बोला, इफ़ यू डोंट वांट टू फ्लोट अवे, अगर आपको तैरना नहीं है, तैर करके दूर नहीं जाना है तो जल्दी से वो जो स्ट्रैप है वो बांध लीजिए, जैसा हम लोग फ्लाइट में बांधते हैं या फिर हम लोग आप कार में भी सीट बेल्ट लगाते हैं, तो ठीक उसी तरह से एक बेल्ट है। स्टॉप कॉलिंग मी लेडी, सी सेड, और वो गुस्से से बोलती है कि मुझे लेडी कहना बंद करो। माई नेम इज़ मिस पिकरल, मेरा नाम मिस पिकरल है। और फिर वो आदमी बोलता है, आई एम किलियन, मेरा नाम भी किलियन है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस शिप, और मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ इस शिप का। हेट टू थिंक व्हाट द कैप्टन इज़ गोइंग टू से व्हेन आई टेल हिम अबाउट यू, मुझे तो ये डर लग रहा है सोच करके कि मैं जब जब कैप्टन को बताऊंगा तुम्हारे मतलब लेडी के बारे में, तुम्हारे बारे में, तो वो क्या क्या होने वाला है और वो क्या सोचेंगे। मिस पिकरल फास्टेंड द स्ट्रैप, मिस पिकरल जो है बेल्ट को बांध लेती है टाइटली अपने कमर में। अब क्या होता है, थैंक यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किलियन, सी सेड, और मिस पिकरल बोलती है कि थैंक यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दिस स्ट्रैप डज मेक मी फील मोर सिक्योर, और ये इस स्ट्रैप को बांधने की वजह से मैं सिक्योर फील कर रही हूँ, सेफ फील कर रही हूँ। जस्ट कॉल मी मिस्टर किलियन, और वो भी आदमी बोलता है कि मुझे सिर्फ मिस्टर किलियन बोलो। मिस पिकरल सैट अप एंड दिस टाइम शी डिड नॉट फ्लोट आउट ऑफ हर बंक, और फिर से मिस पिकरल जो है वो अपने सीट पर बैठती है, मतलब अपना एब्डोमेन पार्ट जो है उनका
उनका जो ऊपर का पार्ट है वो सीधा करके वो बैठती है। पिछले टाइम तो वो बैठने का कोशिश की, उठने का कोशिश की, तब तो वो उड़ गई थी, तैरने लगी थी। लेकिन इस बार वो फ्लोट नहीं हुई, तैरी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैप बंधा हुआ था। सी सॉ दैट मिस्टर किलियन वॉज अ मिडिल एज्ड मैन विथ एन एक्सप्रेशनलेस फेस। वो देखती है उठ करके कि मिस्टर किलियन जो है वो एक मिडिल एज वाला आदमी है, जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम बैठा हुआ है चुपचाप से, लेदरी लुकिंग स्किन, और स्किन भी जो है वो लेदरी टाइप का है, मतलब थोड़ा सा झुर्रियाँ है स्किन जो है, रिंकल्स हैं। इवन इन दिस आर्टिफिशियल लाइट, इतना कम लाइट में भी मिस पिकरल कुड सी दैट हिज ब्राउन हेयर हैड फेडेड स्ट्रिक्स। तो इतना कम लाइट में, इतना आर्टिफिशियल लाइट में भी उनको मिस पिकरल को उनके बालों के बीच में जो वाइट वाइट बाल रहता है, फेडेड स्ट्रिक्स रहता है, वो लटें दिख रही हैं। बट शी वॉज कंसर्न एट द मोमेंट विथ हर ओन सेंसेशंस। लेकिन उस समय वो अपने बॉडी में हो रहे सेंसेशन से थोड़ा परेशान थी, और उसी पे उनका ध्यान था। किसका? मिस पिकरेल का। अभी देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट हैज़ हैपेंड, शी सेड, वाई डू आई फील सो लाइट। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये मैं इतना हल्का क्यों फील कर रही हूँ। बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस। तो इसी ये आदमी फिर से रिप्लाई करता है, बोलता है कि क्योंकि हम लोग स्पेस से ट्रैवल कर रहे हैं। किलियन बोलता है, मिस्टर किलियन, बट वी कांट बी, मिस पिकरल सेड। लेकिन हम लोगों को ऐसा स्पेस में नहीं होना चाहिए। वी आरंट इवन मूविंग, मतलब ऐसा तो लग नहीं रहा कि हम लोग मूव कर रहे हैं। आई कैन आई कैन फील दैट वी आर स्टैंडिंग परफेक्टली। हम लोग, मुझे तो लग रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि हम लोग चुपचाप एक जगह पे खड़े हैं, मूवमेंट तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा मिस पिकरल बोल रही है। जस्ट सीम्स दैट वे, मिस्टर किलियन सेड, वी वर मूविंग ऑल राइट स्ट्रेट अप। तो मिस्टर किलियन बोले कि वैसा तो फील हो रहा है आपको, लेकिन हम लोग स्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहे हैं। फिर मिस पिकरल एक्सक्लेम्ड करती है, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वो एक्सप्रेस करती है, फॉरएवर मोर। मतलब फॉरएवर मोर का मतलब यहाँ पे है कि वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। यू मीन वी आर इन द स्ट्रेटोस्फेयर? क्या मतलब हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में हैं? अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अर्थ के बाद का जो लेयर होता है वो होता है, अर्थ के बाद का जो लेयर होता है वो है ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर हम लोग ऐसे जाते जा रहे हैं, अर्थ से एटमॉस्फेयर में ऊपर, उस स्पेसशिप से। शी हैड heard from her nieces and nephews about airplanes flying rapidly through the stratosphere। और मिस पिकरल जो है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में वो सुनी थी अपने भतीजे और भतीजियों के पास, कि वो लोग बोलते हैं कि एरोप्लेन जो है यहाँ से बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, हाई अबव द अर्थ, अर्थ से बहुत ऊंचे। आई नेवर इमेजिन द स्ट्रेटोस्फेयर वॉज लाइक दिस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्ट्रेटोस्फेयर ऐसा होगा। एंड आई नेवर would have thought this huge thing could really take off। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा जो ये जो चीज़ है, ये जो स्पेसशिप है, ये उड़ेगा। पास्ट द स्ट्रेटोस्फेयर, मिस्टर किलियन सेड लॉन्ग अगो। मिस्टर किलियन अब बोलते हैं कि बहुत देर हो गया मैडम, हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर भी क्रॉस कर चुके हैं। मिस पिकरल सेड, आई विल सेंड माई नीसेज एंड नेफ्यूज अ टेलीग्राम व्हेन वी लैंड। हम लोग जब लैंड करेंगे तब मैं एक टेलीग्राम लिखूंगी अपने भतीजे और भतीजियों को, इसके बारे में बताऊंगी। टेलीग्राम पुराने ज़माने में लेटर की तरह होता था, शॉर्ट मैसेज भेजा जाता था, अब यूज़ नहीं होता। हाउ सून विल दैट बी मिस्टर किलियन, एंड वेयर आर वी गोइंग एनीवे? और कितना जल्दी हम लोग ज़मीन पे लैंड कर जाएंगे मिस्टर किलियन, और हम लोग कितना दूर और जाने वाले हैं एनीवे, बाय द वे? ऐसा दो दो क्वेश्चन मिस पिकरल जो है वो पूछ दी किलियन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिफोर वी लैंड करने से पहले हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं, मिस्टर किलियन से डार्कली। वो बहुत ही डार्कली मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि वो बहुत दूर जाने वाले हैं। इफ़ वी एवर डू एंड वेयर वी वेर गोइंग यू वोंट बी एबल टू सेंड एनी टेलीग्राम्स। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं मैडम, वहाँ से आप टेलीग्राम तो नहीं लिख सकते हैं। मिस पिकरल सॉ समथिंग मूविंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई। मिस पिकरल जो है वो देखती है उनके आंखों के किनारे से कुछ उड़ता हुआ क्रॉस होता है। शी टर्न्ड हर हेड एंड कैप्ड एट व्हाट शी सॉ।
वो अपना हेड को टर्न करती है और आश्चर्यचकित हो जाती है देख करके। क्या देखती है वो भाई? वो देखती है कि एक यंग मैन, वो जो विल्बर नाम का जो आदमी था, जो स्पेसशिप के बाहर मिला था उनके घर के पास, वो आदमी वहाँ पे स्पेसशिप में वो तैर रहा है। वॉज नॉट वॉकिंग, वो वॉक नहीं कर रहा है। ही वॉज स्विमिंग, वो तो स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है हवा में वहाँ पे स्पेसशिप में ऊपर में। हवा तो होता ही नहीं है स्पेस में, है ना? वो वहाँ पे तैर रहा है। वाई हेलो देयर मिस पिकरल। वो विल्बर जो है वो उनको हेलो बोलता है, वो ये करता है, ग्रीट करता है। ही टिप्ड हिज कैप एंड देन रिलीज्ड इट फ्रॉम हिज फिंगर्स। द कैप रिमेंड सस्पेंडेड इन द एयर। और वो अपने कैप को अपने हेड से निकालता है और रिलीज करता है अपने, देन रिलीज इट फ्रॉम हिज अपने फिंगर से वो छोड़ता है, और कैप जो है वो हवा में ही सस्पेंडेड रह जाता है, मतलब हवा में तैरने लगता है। फॉर एवर मोर मिस पिकरल सेड। मिस पिकरल जो है फिर से सरप्राइज हो जाती है और फॉर एवर मोर वर्ड को यूज़ करती है। विल्बर टर्न टू मिस्टर किलियन। डिड यू टेल द कैप्टन मिस पिकरल केम विद अस? वॉज ही मैड? विल्बर अब मिस्टर किलियन की तरफ घूम करके पूछता है कि क्या तुमने मिस्टर क्या ये कैप्टन को बताया मिस पिकरल के बारे में कि मिस पिकरल हमारे साथ स्पेसशिप में आ गई है? और वो ये सुन करके कैसा बिहेव किया? क्या वो गुस्सा किया? वॉज ही मैड? हैवंट टोल्ड हिम येट। अभी तक, मिस्टर किलियन बोल रहे हैं, अभी तक मैंने उनको नहीं बताया। नॉट सपोज टू, और बताने का कोई इरादा भी नहीं है। टू इंटरप्ट हिम, और उनको बता करके उनको डिस्टर्ब करने का, इंटरप्ट करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। स्टिल बिजी ओवर देयर इन हिज ओन कंपार्टमेंट। व्हाट्स ही डूइंग इन देयर एनीवे। तो वो बोलते हैं कि अपने कंपार्टमेंट में वो तो बिजी हैं कैप्टन, लेकिन वो वहाँ कर क्या रहे हैं? तो फिर विल्बर बोलता है राइटिंग स्पीच। वो स्पीच लिख रहे हैं टू गिव व्हेन वी गेट बैक टू द अर्थ। जब हम लोग अर्थ में वापस जाएंगे तो उस समय में स्पीच देना रहेगा, उनको भाषण देना रहेगा, इसीलिए वो अपना भाषण तैयार कर रहे हैं। माइट एज वेल might as well save himself the trouble, said Mr. Killian. We will never get there now with Haggerty. हाँ, वैसे भी हम लोग हैगर्टी के बिना तो उस जगह पे जा ही नहीं सकते जहाँ हम लोगों को जाना चाहिए, है ना? क्योंकि हैगर्टी तो हमारे स्पेसशिप में है ही नहीं, ऐसा मिस्टर किलियन बोल दिए। विल्बर्स फेस वेंट क्वाइट वाइट। विल्बर का फेस जो है वो पीला पड़ गया, वाइट सा हो गया, मतलब वो बहुत ही उदास हो गया। ही स्पोक इन अ होर्स फ्राइटेंड वॉइस। वो बहुत एक होर्स, एक कर्कश आवाज़ में, डरता हुआ वॉइस में बोला, यू मीन वी लेफ्ट हैगर्टी बिहाइंड? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम लोग हैगर्टी को छोड़ दिए नीचे? हु इज़ गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस फॉर आवर फ्लाइट? हमारे फ्लाइट का जो कैलकुलेशंस है वो कौन करने वाला है अगर हैगर्टी नीचे छूट गया है तो? मिस्टर विल्बर बोल रहे हैं, आई एम नॉट मिस्टर किलियन सेड फ्लैटली। मिस्टर किलियन जो है फ्लैटली बोल दिया, क्लियरली बोल दिया, एकदम डायरेक्टली, आई कैन ओनली टेल इफ़ वी वेर ऑन आवर कोर्स और ऑफ इट। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि हम लोग अपने कोर्स में हैं या नहीं हैं। गेस आई वुड बेटर चेक द इंस्ट्रूमेंट्स। और उससे अच्छा है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करूँ। ही अनफास्टेंड द स्ट्रैप। वो अपने स्ट्रैप को, अपने बेल्ट को खोल देते हैं, विच हैड बीन होल्डिंग हिम डाउन, जो उसको नीचे पकड़ा हुआ रहता है, एंड फ्लोटेड अक्रॉस टू द इंस्ट्रूमेंट पैनल। और वो इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ वो फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, कौन? मिस्टर किलियन। विल्बर नर्वस एंड फ्राइटेंड। विल्बर जो है नर्वस और फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है। स्वम अलॉन्ग क्लोज बिसाइड हिम। और वो भी तैरने लगता है जस्ट मिस्टर किलियन के बगल में। नाइदर पेड एनी फर्दर अटेंशन टू मिस पिकरल। और फिर वो लोग मिस पिकरल को कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई अटेंशन नहीं देते हैं। शी थॉट दिस वॉज एक्सट्रीमली रूड ऑफ देम। और मिस पिकरल को लगता है कि कितना रूड है ये लोग अपना साइड में चला गया इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ, अपना वो लोग उधर स्वम कर रहे हैं और मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हैं। दे हैडंट इवन गिवन हर अ चांस टू टेल देम दैट मिस्टर हैगेटी वॉज राइट डाउन देयर ऑन द ग्राउंड। और वो लोग जो है वो मिस पिकरल को एक चांस भी नहीं दिए कि मिस पिकरल बता पाती कि मिस्टर हैगर्टी जो वो नीचे ग्राउंड में छूट गए हैं। एंड ऑल दे हैड टू डू वॉज टू गो बैक एंड गेट हिम इफ़ इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट। और अब क्या होगा? अब मिस्टर हैगर्टी इतना इम्पॉर्टेंट अगर हैं तो उनको लाने के लिए वापस स्पेसशिप को नीचे ले जाना पड़ेगा ग्राउंड में। एज विल्बर एंड मिस्टर किलियन फ्लोटेड अवे। और मिस्टर विल्बर और किलियन जो है वहीं स्पेसशिप के अंदर में दूर तरफ फ्लोट करते हुए चले जाते हैं।
मिस पिकरल डिसाइडेड दिस वुड बी अ गुड टाइम टू हैव अ टॉक विद द कैप्टन। मिस पिकरल सोचती है कि ये सही समय है कैप्टन से बात करने का। ये दोनों तो उधर चले गए तैरते हुए। द मैन माइट बी अफ्रेड टू इंटरप्ट हिम, और वो सोचती है कि वो आदमी दोनों जो है वो भले ही डर रहे होंगे कैप्टन को इंटरप्ट करने के लिए, बट शी सर्टेनली वॉजेंट। लेकिन मिस पिकरल जो है वो डर नहीं रही थी कैप्टन को इंटरप्ट करने के लिए। रीड द नोवेल मिस पिकरल गोज टू मार्स। अभी आपको ये नोवेल जो है मिस पिकरल गोज टू मार्स, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ यहीं मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए बाकी के चैप्टर्स एक्सेस करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।